वेलकम टू द चैनल। और आज जो है इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी टाइमली सॉल्यूशंस मिलते रहे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R3, जो कि R3 हमें गिवन है एग्जांपल नंबर 1.6 में विथ रेस्पेक्ट टू दिस गिवन बेसिस। अब सबसे पहले आप जो है एग्जांपल नंबर 1.6 देखेंगे वो कौन सा है। तो एग्जांपल नंबर 1.6 में कहता है इन R3 मींस रियल स्पेस 3 वी हैव ऑर्डिनरी डॉट प्रोडक्ट जो कि है A1 A2 A3 इसके और B1 B2 B3 के बीच में। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड होगी? A1 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ प्लस साइन, A2 को मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ, फिर A3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे B3 के साथ। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है, इसका सोल्यूशन लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं लेट U1 U2 U3 ये जो है वो हमारे पास बेसिस है। और बेसिस क्वेश्चन में क्या गिवन थी? क्वेश्चन में हमें गिवन था 0 1 1 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम लिखते हैं लेट U1 U2 U3 विच इज इक्वल्स टू द। अब ये वो बेसिस है जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। हमने क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है हमने इसको U1 सपोज कर लिया और ये जो है हमने इसको U2 सपोज कर लिया और ये जो है उसको हमने U3 सपोज कर लिया। फिर हम कहते हैं इज अ बेसिस ऑन R3। सो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली हमें एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1.6 से जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं लेट वी हैव ग्राम मैट्रिक्स वो इक्वल है Gij। अब ये मैट्रिक्स को लिखने का फॉर्मेट है विच इज इक्वल्स टू द G11 G12 G13 G21 G22 G23 साथ आएगा G31 G32 G33। अब हमें जो है इसकी एंट्रीज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, G11 फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि U1 की इनर प्रोडक्ट जो है U1 के साथ, तो U1 वेक्टर हमारे पास ये था और U1 की अगेन U1 के साथ, तो अगेन इसको लिख देंगे। तो अब हम इनकी इनर प्रोडक्ट करेंगे जो कि हम एग्जांपल नंबर 1.6 से देख चुके हैं कि A1 B1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A2 B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और A3 B3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और सारे जो हैं आपस में ऐड किए जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक इसी तरह G12 करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि U1 की इनर प्रोडक्ट U2 के साथ, यहाँ पे हमने U1 वेक्टर लिख लिया और यहाँ पे जो है हमने U2 वेक्टर लिख लिया। अब इनकी इनर प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1। और यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 1। ठीक इसी तरह G13 को करेंगे तो यहाँ पे हमने G1 लिख लिया और यहाँ पे यहाँ पे वेक्टर 1 लिख लिया और यहाँ पे वेक्टर 3 लिख लिया। इसकी इनर प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -2 प्लस 1 टाइम्स 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 विच इज 4। वही बात कि G21 करेंगे तो यहाँ पे U2 की इनर प्रोडक्ट U1 के साथ U2 वेक्टर U1 वेक्टर, इनकी इनर प्रोडक्ट करें या डॉट प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1।
ठीक इसी तरह हम G22 करेंगे तो U2 की इनर प्रोडक्ट U2 के साथ, तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1, तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। और अब G23 को देखें तो U2 की इनर प्रोडक्ट U3 के साथ, ये हमारे पास है U2 वेक्टर और ये हमारे पास है U3 वेक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स -2 प्लस 1 टाइम्स 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 -2 एंड +3 विच इज़ 1। अब G31 के लिए करेंगे तो वही बात कि यहाँ पे है U3 वेक्टर और यहाँ पे है U1 वेक्टर, यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस -2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस 3 विच इज़ 4। सिमिलरली G31 के लिए करेंगे तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्टली, 1 टाइम्स 0 प्लस -2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3 विच इज़ 1। और लास्टली हम G33 वेक्टर की करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 टाइम्स 1 प्लस -2 टाइम्स -2 प्लस 3 टाइम्स 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, और ये हमारे पास बनता है 9 एंड 1 10 एंड 14। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ग्राम मैट्रिक्स लिखा था उसमें सिर्फ आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 2 1 4 1 2 1 और लास्ट वैल्यूज़ है 4 1 एंड 14। तो ये जो है हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप इसकी कंक्लूजन अगर लिखें तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, दैट विच इज इनर प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और इनर प्रोडक्ट मैट्रिक्स को ही हम ग्राम मैट्रिक्स बोलते हैं। थैंक यू।